दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एसबीआई का जो अब फॉर्म आया है वो क्लर्क का फॉर्म आया है। किसका? क्लर्क का फॉर्म आया है। इस क्लर्क में क्या होता है उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, क्लर्क जो होता है, आप देखते हैं जो पैसा निकाल के बैंक में जो व्यक्ति देते हैं वो उसे क्लर्क बोलते हैं। जिस बैंक में पैसा जो निकालता है, जो कारोबार जो ऊपर का जो काम करता है, पैसा कलेक्ट करना, पैसा रिसीव करना, यानी कि पैसा विथड्रॉल करना, यानी दूसरे को देना, ये सारे काम जो होते हैं वो क्लर्क के द्वारा किए जाते हैं। उसी का वैकेंसी आया हुआ है। और एक पीओ का आता है, जो पीओ का आता है उसे हम बैंक मैनेजर बनाते हैं। उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है, तब जाके कोई बैंक स्पेशल आपको दिया जाता है। अदरवाइज़ आपको 2 साल की नॉर्मली आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आपको वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि आपको मैनेजर कब बना के भेजा जाएगा। यहाँ तक यदि बात आपको समझ में आ गई तो हम ये देखेंगे इसका लास्ट डेट कब तक है। लास्ट डेट पहले समझ लेते हैं। तो इसका लास्ट डेट जो दिया गया है वो आपका क्या है, 27/9/2022 तक है। आज कौन सा तारीख है? आज है आपका 7 तारीख। कितना? 7 सितंबर, यानी कि 7/9। तो 7/9 तो आज डेट दिया है। और इसका ओपन जो होगा वो करीब 14 तारीख को होगा। तो सबसे पहला चीज़ ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका लास्ट डेट है वो भी आपको मालूम पड़ गया। इसमें टोटल पोस्ट कितना है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 5212 सीटें यहाँ पे है। इसको अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। अब हम क्या देखेंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका एज क्या है, इसमें पैसा कितना लगेगा। क्योंकि बच्चों, आप सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी होता है कि आखिर पैसे कितना लगे। क्योंकि हम लोग जो है वह गरीब घरों से बिलोंग करते हैं। तो गरीब घर से बिलोंग करते हैं तो हम लोग का काम क्या है कि हम लोग पैसा देखते हैं कि आखिर फॉर्म का पैसा कितना लग रहा है। तो ये चीज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आइए सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं, इसमें फ़ी और उसकी कैटेगरिया, इसका एज, इन सारी चीज़ को आज आपका एबिलिटी क्या होना चाहिए, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, किस कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे टोटल सीट दिया गया है 512। एज जो होना चाहिए वो आपका दिया गया है 1/8/2022 तक। आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए वह 20 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो हो 28 ईयर्स का होना चाहिए। कितना? 28 ईयर का होना चाहिए। यानी कि आपका जो एज लिमिट दिखा जाएगा वो किस पे? 1/8/2022 पे। अगर आपका एज इसके डेट तक, यानी कि आज के जो डेट बताया गया 1/8 तक, यदि आपका उम्र 20 साल हो चुका है, यदि 20 साल से ज़्यादा भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आए? ये चीज़ कोई दिक्कत। यदि आपका 28 साल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 28 से एक भी दिन ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को देखिए। क्या होता है कि 28 बरस 1 दिन हो जाता है। तो 28 बरस से 1 दिन होगा ना तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए याद रहे कि 28 बरस से पहले आपका उम्र होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं भर सकते हैं। ये बात आपको समझ। इसमें एज का रिलेक्शन दिया गया है कि आप कैटेगरी के अनुसार से आपको एज का छूट मिलेगा। उसका नोटिफिकेशन हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि इसमें इम्पॉर्टेंट डेट, यानी कि स्टार्टिंग कब से हो रहा है? 7/12 से। आज से स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, हमने आपको 14 तारीख बोला, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इसका लास्ट डेट है 27/9 तक। ये एग्ज़ाम इसका जो होगा वो नवंबर में होगा और इसका मेंस जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, यानी जनवरी तक लास्ट हो सकता है। यानी आपके पास 2 मंथ से 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, यदि आप तैयारी करते हैं तो आप भर सकते हैं। जैसे PWD, SM, ESM और DESM, SC, ST, इन सभी के लिए पैसा 1 भी रुपया नहीं रहेगा। यदि आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो भी आपको पैसा 750 रुपया देना पड़ेगा। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है, क्योंकि उम्र के हिसाब से पैसा भी देखा जाता है। आपकी एज एबिलिटी तो हो गया, टोटल पोस्ट हो गया, फी हो गया। अब हम देखेंगे आपकी इसमें एजिबिलिटी क्या होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट,
यानी कहने का मतलब है यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त हो गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप उससे अगर कॉलेज में ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, ग्रेजुएट हैविंग इंटीग्रेट ड्यूल डिग्री यानी कि IDD सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द IDD इज ऑन द बिफोर 13/11/2022। यानी आपका जो IDD का जो सर्टिफिकेट है यदि 30/11/2022 से पहले मिल जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि दोज हु आर इन द फाइनल ईयर, वे बच्चे जो लास्ट ईयर में हैं, यानी कि सेमेस्टर ऑफ द दियर ग्रेजुएट मे बी ऑल्सो अप्लाइड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ प्रोविजनली सेलेक्टेड दे विल हैव टू प्रोड्यूस। यानी कि कहने का मतलब वे बच्चे जो फाइनल ईयर में हैं, यानी कि उनका लास्ट सेमेस्टर चलता हो ग्रेजुएशन का, तो इस फॉर्म को वो आसानी से भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे कुछ डेट लिखा गया कब से कब तक आपका होना चाहिए। एज लिमिट जो होना चाहिए बिलो 20 ईयर नहीं होना चाहिए और एबव 28 ईयर नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका डेट जो होगा 1/8/2022 से रहेगा और इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट एलर्न दैन 2/8/94 यानी कि 2 अगस्त 1994 से पहले का एज नहीं होना चाहिए और ना ही 1/8/2002 के बाद का एज होना चाहिए। यदि ऐसा एज आपका है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यानी कि एज आपका क्या दे दिया गया 1994 से लेकर 2002 तक। ओके, इसमें अब आइए कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी देखते हैं। SC को आपको रेगुलर को मिलेगा 12 और बैकलॉग को मिलेगा 11 बोले 773। ST को मिलेगा आपको 467 और उसमें बैकलॉग को मिलेगा 185। OBC को भर्ती दिया गया है आपको 1165 और बैकलॉग को दिया गया है 7। EWS को दिया है 490 और बैकलॉग को नहीं दिया गया है, जनरल को नहीं दिया गया। यानी कि टोटल वैकेंसी जो है आपके सामने ये दिखा गया 5212 सीटें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि यदि उनका एज हो चुका है तो वह इस फॉर्म को भर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।